Assalamu alaikum everyone. We are live with our webinar on of autism awareness, and we have our honored guest, Miss Farzana Jamil, with us. Ms. Farzana has a vast experience of in the occupational therapy field. She is an excellent lecturer in JPMC and Park International Hospital, and so many places she is working currently. सबसे पहले तो मैं मिस फरजाना से कहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, अपने वर्क के बारे में, और कहाँ वो काम करती हैं, और कितने साल का एक्सपीरियंस है, और किस तरह के बच्चों के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कैसे आई हैं। जी मिस फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मिस आलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और इसमें जो है वो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मैं एक ऐसे ग्रुप में भी मैं जो है इंडल्ज हूँ, जिसमें मैं अपनी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करती रहती हूँ पेरेंट्स के लिए भी, ताकि उन्हें वो आम फहम अल्फाज में वो चीज़ों को समझ में भी आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट किया और मुझे अब कुछ चीज़ों को शेयर करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं जो हूँ वो होलिस्टिक अप्रोच पे काम कर रही हूँ, और मैं प्राइमरी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, फिर मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ। और उसके अलावा मैं साइकेट्री रिहैबिलिटेशन पे काम कर रही हूँ, और मल्टीपल हर एज के लोगों के साथ काम करती हूँ। और जिना हॉस्पिटल में मैंने जो है वो एक सीनियर लेक्चरर के पोस्ट पे काम किया। फिर साइकेट्री रिहैबिलिटेशन में मैंने 8 साल वहाँ पे काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं साइकेट्री रिहैबिलिटेशन को फुल फ्लैश जो है वो केटर कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ जो है ऑनलाइन कंसल्टेंसीज भी करती हूँ। और जहाँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत लोगों के लिए आसानियां पैदा करूं, और लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी रिहैबिलिटेशन को समझें। और इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं खुद को एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी रिहैबिलिटेटर के तौर पर जो है वो खुद को मैनेज करूं। पहले मैं खुद अपने आप पे वर्किंग करूं, फिर मैं आगे आप लोगों के साथ काम करती हूँ। तो आजकल मैंने जो है इसमें बहुत बड़ा एक बेवर जो है वो मिसालिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं अभी कुछ अपनी स्किल्स जो है वो इसमें भी अप्लाई करूंगी इंशाल्लाह मिसालिया, और आप मेरी हेल्प करेंगी कि इसका जो है वो मैं अपना एक प्रॉपर लाइसेंस भी जो है वो मैं ले लूं। फिर मैंने हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट में एमबीए भी किया। ठीक है, तो मैं छोटा सा तारुफ हो गया। अभी हम बात करते हैं कि मिसालिया ने हमें कहा कि जो मुझे टॉपिक दिया था वो इस महीने के इम्पोर्टेंस के लिहाज से, ऑटिज्म अवेयरनेस के लिहाज से, तो मुझे सेंसी इंटीग्रेशन एक बड़ा अच्छा टॉपिक लगा। और ऐसा है कि ये इस पे बाकी लोग परेशान भी हैं, और इस पे बहुत कम काम हो रहे हैं। तो प्राइमरीली मैं बीइंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सबसे पहले बताऊं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड एक हेल्थ प्रोफेशन है, जो कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसको हम अपनी रोजमर्रा के काम में किस तरह से उन्हें जो है वो उस एक्टिविटीज में हम इसे इन्वॉल्व करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? एक वास्ट रेंज है। वो क्या है? लाइक सेल्फ केयर, अपने आप पर जो अपना ख्याल रखना। फिर लेजर एक्टिविटी जो कि आप फारिग वक्त में काम करते हैं। वर्क एंड एजुकेशन जो कि आपकी प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल चीजें होती हैं। कुछ चीज आपको स्लाइड में भी मिसाल जो है आलिया वो आपको शेयर करती रहेंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है। फाइन मोटर स्किल्स जो कि बारीक काम होते हैं, इस तरह की चीजों में ग्रॉस मोटर स्किल्स जो कि मोटे काम लाइक कप पकड़ना। और ऐसी सेंसरी प्रोसेसिंग में भी हम इसको जो है वो ऐसे जो लाइक इस तरह से जो कि हमारे कोई भी डिफिकल्टी को कोई भी क्लाइंट फील करता है तो हम उसको उसकी वहाँ पे हेल्प करते हैं। सोशल स्किल्स है जो जो हमें लोगों से मिलना है, जो कि हमें लाइफ का हिस्सा है। इमोशनल रेगुलेशन है जिसमें हमें जरूरी है कि अपने आप को किस तरह से काम डाउन करना। तो कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली हमें जीना सिखाती है। हम लोगों को क्या करते हैं? जीना सिखाते हैं सबसे आसान अल्फाज में। फिर हैंड राइटिंग्स की जो स्किल्स होती हैं वो भी उसको भी हम फुलफिल करते हैं। और जो स्पेशल बच्चे हैं जिसमें, या फिर ऐसे लोग जो कि स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, और बहुत सारे जो फिजिकल डिस्फंक्शन के साथ आते हैं, इमोशनल डिस्फंक्शन के साथ आते हैं, और सोशल प्रॉब्लम के साथ आते हैं, और कम्युनिकेशन इश्यूज के साथ आते हैं, जिनके एडियल साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ आते हैं। हम उसको एज ए होलिस्टिक अप्रोच पे एज ए होल एक इंसान को लेते हैं। ठीक है, तो कुछ स्लाइड्स हैं जो कि मैडम ने आप लोगों से शेयर किए हैं।
अब रही बात की ओटी कहाँ कहाँ हेल्प करता है, सही है, ठीक है। बाथिंग हो गई, ड्रेसिंग हो गई, ईटिंग हो गई, केयर ऑफ अदर्स होगी, प्ले हो गया, और आपके फारिग औकात के मशागिल हो गए, ठीक है। इसमें दूसरी क्या चीज आ गई, ड्राइविंग भी आ गई, कम्युनिटी मोबिलिटी आ गई, और आपका होम मैनेजमेंट स्किल्स आ गई, मनी मैनेजमेंट स्किल्स आ गई, सेफ्टी प्रोसीजर्स आ गए, खाना किस तरह तैयार किया था, मील प्रिपरेशन आ गई, एंड सोशल पार्टिसिपेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो भी मोबिलिटी है किसी भी वजह से, चाहे वो किसी फिजिकल किसी बीमारी की वजह से, किसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज की वजह से, न्यूरो डाइवर्स इश्यूज की वजह से, बच्चे में, बड़े में, किसी भी इंसान में अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है और आपकी मोबिलिटी, आपका जो चलना काम काज है वो आपकी लिमिटेड हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको हमें क्या देना है, उसमें स्ट्रेंथ देना है, और उन लिमिटेशंस को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, हम समटाइम उन्हें कोई ऐसी उस काम को आसान कर दें, उसमें कोई जो है एडेप्टिव टेक्निक्स यूज कर ले, उसमें हमें कोई एडिशनल कोई चीज यूज कर ले, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो है किस तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो है जैसे की बुनियाद पे आप उसको जो अपना बेस्ट दें, चाहे वो आपका मशवरा हो, चाहे वो आपका कोई टेक्निकल एड हो, चाहे वो आपकी जो है वो किसी भी तरह से आपको उसको अपने आपके मोटिवेशनल स्पीकिंग हो, वॉट एवर। अब हमें क्या करना है कि जो उसकी जो भी मेडिकल कंडीशन है, चाहे वो क्रॉनिक हो, चाहे वो एक्यूट हो, उसमें हमें क्या करना है, सम टाइम उसे रिबिल्ड करना है, और सम टाइम क्या होता है कि कोई चीज पैदाइशी होती है, हमें उन सब चीजों के साथ इनको लेकर चलना है। जिसके मैंने कहा आपको, जैसे मैंने कुछ वर्ड, एक खास वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं असिस्टिव डिवाइसेस, लाइक जैसे कि अगर मुझे अलमारी से कपड़े निकालने हैं, अब जाहिर सी बात है, एक पेशेंट है, एक इंसान है जिसको स्ट्रोक हो गया, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है बहुत, तो हम उसके कुछ जो है एक्सरसाइजेस करवा के फिर उसको इस तरह के कोई रीचर दें कि वो आराम से अपना काम स्टार्ट कर ले, ठीक है। ये तो हमें ये भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है जिसको मैं जस्ट एक वन गो में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से उसका क्या होगा कि उसकी जो है पार्टिसिपेशन जो होगी वो एक्टिविटीज में, जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, वो अच्छी हो जाएगी, और वो उसका मोबिलिटी अच्छा होगा, वो मोटिवेटेड होगा, और वो हमारे अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करेगा, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि सेंसरी इंटीग्रेशन पे हम आज जो बात कर रहे हैं, कि सेंसरी इंटीग्रेशन में बहुत सारी लोगों के साथ आते हैं, एडीएचडी भी है, ऑटिज्म भी है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज भी हैं, लाइक डिप्रेशन के साथ भी आ रहे हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ भी इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है, और एंजाइटी के साथ भी आ रहे होते हैं, एंड मल्टीपल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम सेंसरी इंटीग्रेशन को जो है वो हम उन सब लोगों पे अप्लाई करते हैं। ये नहीं सिर्फ कि हम सिर्फ ऑटिज्म के लोगों में पे ही सेंसरी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, बल्कि उसके साथ दूसरे इश्यूज भी होते हैं जिसमें आपके और बहुत सारे जो है वो न्यूरो डिजेनरेटिव इश्यूज भी होते हैं, जिसमें हमें जो है वो सेंसरी इश्यूज आते हैं, मोटर इश्यूज आते हैं, सही है। अच्छा, अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में भी हमारे पास ज्यादातर यूजुअली हमारे पास ज्यादा क्या होता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, बच्चों में ज्यादातर अटेंशन डेफिसिट के साथ जो आते हैं, जिसमें राइटिंग इश्यूज होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ इश्यूज आते हैं, ठीक है, जो मैंने पता स्लीप प्रॉब्लम के साथ बच्चे आते हैं। फिर ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज आते हैं जो कि यूजुअली बहुत कॉमन होता है, वो आपके किसमें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, और डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन के जो बच्चे हो तो उनमें उसमें ये सारे इश्यूज आते हैं। अब रही बात कि सेंसरी जो है, सेंसरी इंटीग्रेशन है क्या, सबसे अब हम बात करते हैं, ठीक है। अभी कुछ स्लाइड्स में से जो है मैडम आप लोगों को शेयर कर रही है, सेंसरी इंटीग्रेशन पे हम अब बात करेंगे। जी, यहाँ से शेयर कर दूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने शेयर किया, सेंसरी इंटीग्रेशन पे हम बात करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी इंडिविजुअल में, कोई भी, चाहे हमारी जो ब्रेन है ना, उसमें क्या होता है कि कोई भी मैसेज है, कोई भी चीज है, वो क्या करता है, वो रिसीव करता है, यानी कि वो क्या करता है, उसका दिमाग है वो किसी चीज को पहले लेता है, फिर उसके उसके जो भी सेंसेशन है यानी फीलिंग्स है, चाहे आपको
सुनने की फीलिंग्स है, चाहे आपको चखने की फीलिंग्स है, कोई भी ऐसी फीलिंग्स है, जाहिर सी बात है, खाने की चीज को देखते हैं तो आपका दिमाग प्रोसेस करता है कि उस खाने को हम कहाँ ले जाएंगे, सर पे रखेंगे या मुंह पे ले जाएंगे। तो वो आपको पूरा ऑर्गेनाइज करता है आपके एनवायरनमेंट के लिहाज से, और फिर हमें क्या करता है, वो सपोर्ट देता है, वो एबिलिटीज हमें क्या करती है, डेवलप करती है, जो कि उस पेशेंट को, जो भी इंडिविजुअल है, वो उसको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में काम करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से जो सेंसरी के जो सिग्नल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास सेंसरी इंटीग्रेशन की हम जब बात करते हैं तो ये इसके लिए पहले ये समझना है कि ये हमारे सिग्नल्स हैं क्या, सेंसरी इंटीग्रेशन के जो सिग्नल्स हैं वो क्या है। पता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन के जो सिग्नल्स हैं वो हर इंसान में क्या होती है कि एक क्लू होता है, एक क्या आती है आपको, एक पहले से पता चल जाती है। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आने लगती है तो हम पहले क्या करते हैं कि हमें फील होने लगता है कि हम कोई ऐसी बात सुनते हैं कि लाइक अभी कोई ऐसा होने वाला है कि बम ब्लास्ट होने वाला है कुछ भी, तो एकदम से हमारी बॉडी में फीलिंग्स आती है कि क्या करो। पहले तो अपनी बॉडी में कुछ चेंज लगता है, किसी को लगता है कि जो है वो मुझे पेट में कोई मसला आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा होता है, किसी को नौजिया फील होने लगता है। ये एक सिग्नल आता है, उसके बाद आपका दिमाग क्या करता है, उसको लेबल करता है कि नहीं अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जगह डेंजर है और हमें से यहाँ से जाना है। तो आपको कोई ना कोई क्लू मिलता है, कोई हिंट मिलती है, और ये इंडिकेटर्स मिलते हैं जो हम आपका अपने आप को कहाँ भागते हैं, भगाते हैं, और क्या करते हैं, हम एक सेफ्टी जगह पे चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे माहौल और सराउंड इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में उसका जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे बिहेवियर पे आ रहा होता है। वो हमारा बिहेवियर जो है वो हमें क्या करता है, वही हमें क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। सोशल इंटरेक्ट में जैसे बच्चे हैं वो अपना रिएक्शन देते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन में अच्छा होता है, कम्युनिकेशन में अच्छा होता है। इसी तरह से जो भी एनवायरनमेंट के साथ एक उसका क्या बनता है, एक कोहेरेंसी बनती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशंस में कुछ चीजें आलिया अभी हमने जो है वो बताया था बिहेवियर्स के लिहाज से। ठीक है। अब हमें ये बताते हैं कि सेंसरी सीकिंग और सेंसरी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ना, ये वाली स्लाइड हम शेयर करेंगे मिस आलिया। बिहेवियर इज एनी एक्शन और रिस्पॉन्स एंड इंडिविजुअल मेक्स। ठीक है, ये कुछ सेंसेस समझे। अगर हमारे पास सारे ऐसे पेरेंट्स नहीं है तो मैं चीजों को गो थ्रू कर रही हूँ। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मैडम आपको प्रोवाइड कर देंगी। कोशिश की है मैंने कि ऐसी चीजें हों जो आपको उसका हैंड आउट भी मिल जाए। अच्छा, ये जब मुझे भी हमें कुछ, बताइएगा, बेसिक सी है मिस फरजाना कि अब जैसे वेस्टिबुलर क्या होता है, इंट्रोसेप्शन क्या जी जी होता जी, है, ये प्रायोसेप्शन क्या अब हम ये मैं सारी चीजें बताऊंगी कि अब हम थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि दिमाग की क्या, किस तरह से वो फंक्शनिंग कर रहा है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि अब हम बात करेंगे, सिर्फ हम ऑटिज्म के हवाले से बात करते हैं तो मैंने ये बताया कि सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑटिज्म में तो नहीं है ना, ये हर काफी और बहुत एक वास्ट एक फील्ड है। बहुत सारी बीमारियों में ये सारी चीजें आती हैं। इवन हम भी जब इंसान है, हमें भी सेंसरी समझिए कि हम जब थोड़ा सा थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भी तो रेस्ट करते हैं ना। हम अपने लिए कोई ना कोई खुद को काम करते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ ब्रेक तो हम भी लेते हैं। इसका मतलब है हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि अब तुम्हें हमारी चीजें हमसे एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो वो कौन बता रहा है हमें, हमारा ब्रेन बता रहा है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं, हमारे सेंसेस हमें बता रहे हैं ना। तो इसी तरह से अभी मैं आपको ये सारे पूरी जो है वो हैंडआउट्स भी दूंगी और आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगी कि क्या चीजें किस तरह से, कौन कौन से सेंसेस हैं, किसमें हम उसको जो सीकिंग के लिहाज से करते हैं, किसको हम अवॉइडिंग के लिहाज से यूज करेंगे। ठीक है। किसी में, किसी बच्चों में, किसी इंसान में हमें मतलब बहुत ज्यादा उसकी नीड होती है, किसी में हमें उसको क्या करना होता है, इनिबिट करना होता है, किसी में हमें फैसिलिटेट करना होता है। तो इसी लिहाज से हमें अब ये जजमेंट करनी होती है कि हमारा जो इंडिविजुअल है उसको नीड क्या है। सही है, ये तो सेंसेस समझ में आ गए सबको, जो हमारे सेंसेस हैं। जैसे अब आपने इस स्लाइड में 8 सेंसेस है कि जैसे आपने कहा देखना, ठीक है, सुनना, कान आपको दिख रहा है, टेस्ट जुबान दिख रही है, टच आपको आपकी चीजें दिख रही है, प्रोप्राइसेप्शन जो आपके आपकी हेयरिंग और आपके बैलेंस को, ये वेस्टिब्युलर है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है जिसको हम, बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मैं छेड़ना नहीं चाह रही हूँ। इसमें एक चीज है वो इंटेरोसेप्शन। देखिए आपकी बॉडी, जैसे मैंने बताया था ना कि कोई चीज आती है तो आपकी बॉडी पहले से क्या करती है, आपको बताती है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब चूंकि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है, चाहे स्ट्रोक का पेशेंट है, चाहे वो
म्यूट कोई चाइल्ड है, यानी कि जिसकी कम्युनिकेशन नहीं है, अब वो बेचारा क्या करेगा? तो वो कहीं ना कहीं अपनी गेस्चर से, अपने नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से कहीं ना कहीं वो आपको कोई ना कोई सिग्नल देता है कि वो किसी तकलीफ में है। अब इससे सबसे अच्छा जो थेरेपिस्ट होता है, जाहिर सी बात है माँ, जो जो आपका केयर गिवर होता है। और आपके पास जो हम जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम उसको सबसे पहले अच्छी कीन ऑब्जर्वेशन में देखें कि हमारा जो क्लाइंट है, बेसिकली ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास ज्यादातर, हमारे पास अगर हम बिहेवियर पे भी बात करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? मेंटेन एबीसी। सबसे पहले क्या होता है? एंटीसीडेंट, यानी कोई भी रवैया आया, कोई रवैया आया, मतलब यह है कि अगर बच्चे के पेट में कोई मसला है तो वो सोया नहीं। तो सोया नहीं तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? उसका बिहेवियर आएगा, क्रैंकी होगा, वो रोएगा, वो उस मतलब और बहुत सारे अपने टेंट्रम शो करेगा। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वही चीजें चलती रहेंगी। मगर अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है और हम देखते हैं, तो समटाइम हम उसे डॉक्टर के पास ही भेजते हैं कि कुछ मेडिसिन उसको ऐसी दी जाती है जिससे वो थोड़ा सा काम डाउन हो और हमारी थेरेपी इफेक्टिव हो। कि यू नो कि थेरेपी बिल्कुल वर्क करती है। वो उन लोगों के लिए करती है जो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और हम उन्हें, उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि किस तरह से उनको घर पे कैसे लेके चलना है। और आज मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आप उन पेरेंट्स को बताएं कि कोई चीजें हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है। आप उन्हें जितना ज्यादा आसान करके बताएंगे, लोग आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और आपके लिए सबका जारिया है ये भी है कि आप किसी को अच्छी बात बताएं, अच्छा मशवरा दें। ठीक है। अच्छा, अब हमने बात करी कि ये जो सेंसरी बिहेवियर्स है, वही वाली बात है कि हम किस तरह से इसको इन्वायरमेंट के साथ कैसे लेते कैसे हैं। तो हमने बताया था ना कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। पहले क्या करता है? देखता है ना, ऑब्जर्व करता है, फिर इसको क्या करता है? एनालाइज करता है, तमाम चीजों को जांचता है, फिर रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह से हमें जो सेंसेस है, तो जो इनपुट मिलता है वो हम क्या करते हैं? वही आउटपुट देते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे क्या आ गए? एक्शन रिएक्शन, ये सारी चीजें आ गई, जिसमें हमें, ये भी एक बहुत बड़ी लंबा टॉपिक है जिसमें हम बात करने जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं? यही जो रिस्पॉन्सेज है वो हमें सेंसेशन के जरिए चीजों को समझने में मदद देते हैं। तो इसी तरह से वो बच्चे, वो लोग जो उनका ये प्रोसेस सिस्टम जो है, वो क्या करता है? किसी भी वजह से एबल हो जाता है, यानी कि वो स्लो हो जाता है, उसका प्रोसेस डिले हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट में इश्यूज आने लगते हैं। लाइक कि कोई टच है, उसको, उसे यही समझ नहीं आ रहा है कि टच में हमें कितना टच कर दिया, ठंडा है, गर्म है, कितना प्रेशर देना है, कितनी चीजें देना है। वो अपने हाथ को एक झटके से ज्यादा मारते, उसको चोट लगी, उसको तो फीलिंग से नहीं। डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, उनमें भी अक्सर से ये चीजें होती हैं। इसी तरह से, और ये जो बच्चे हैं, जो एक्शन, जो बिहेवियर्स आते हैं, जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या होता है कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? बार बार थेरेपी हमें क्या देती है? लर्न करना सिखाते, लर्न कराते हैं ना। जब हम उन्हें लर्न करा करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते हैं? अपने डिसीजंस में, अपने बिहेवियर्स में, सब चीजों में उनमें क्या आती है? कंट्रोल आता है। फिर वो क्या करते हैं? जो भी एज पर उसकी नीड होती है उसके लिहाज से अपने जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है उसको मैनेज करते हैं। कुछ चीजों में हम उसे क्या करते हैं? अब लाइक अगर कोई बच्चा आता है हमारे पास, तो जब वो थेरेपीज करना करवाता था, तो आप देखेंगे वो आते ही जो है वो, अगर वो कुछ की समटाइम, जिस भी बच्चे हैं उनमें भी प्रॉब्लम आती है, सारे प्रॉब्लम, सेंसिटिव प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या होता है? वो आते ही अपना हाथ देते हैं। क्यों देते हैं? वो आते ही उनको कुछ ना कुछ चीजें वो ऐसी देते हैं कि वो उनको, उनका ब्रेन प्रोसेस करने लगता है थेरेपी करा करा कर, कि उसको समझ आने लगता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। मुझे अगर मैं कोई चीज उसको दिखा रही हूँ, तो उसकी टच स्टिमुलेशन है, वो चीजों को देख रहा है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। मेरा कहने का मकसद है कि ये ऐसा प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, जो हम थेरेपीज देते हैं तो उसमें हम ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, कभी एक सेशन होगा, हम इंशाल्लाह 1 to 1 आपको थेरेपी का एक सेशन भी बताएंगे, और मैं भी आपसे लर्न करूंगी। हम अब क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, तो हम उसे क्या करते हैं? पूरे पहले से प्लान करते हैं। समटाइम्स हमारे पास हमें हमें प्लान करने का टाइम नहीं होता, और हम रेंडमली चीजों को देखते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है कि आपकी कीन ऑब्जर्वेशन होगी, तो आप चीजों को क्या करते हैं? जज करते हैं। कि हम उसको अब जज करते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच पे, हर तरह से, हेड टू टू आपको जहां जहां देखते हैं जो जो प्रॉब्लम है। अब आपको लग गया कि आपको अंदाजा हो रहा है कि उसको जो है वो टीथिंग इशू है, या उसे कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कोई ना कोई चीज ऐसी होती जरूर है कि वो आपको कहीं ना कहीं दिखती है, अगर आप उसको उस टाइम पे उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तो आपके आगे के प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है। जब हम एड्रेस करेंगे तो उसको, जाहिर सी बात है, फिर हम उसे देखेंगे हमें करना क्या है। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन था मैडम, वो हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं,
ऑल्फैक्टरी एक्टिविटीज वाली, ऑडिटरी एक्टिविटीज वाली, जरा प्लीज वो जो काइंडली शेयर करेंगी वो। मैं और बड़ी मजे की बात आपसे पूछना भी चाह रही थी और शेयर भी करना चाह रही थी कि जो रिपीट 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 बच्चे करते रहते हैं एक, यानी कि ये हैबिट करना है तो बहुत बार 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 देखिए, बार। हाँ तो मैं अभी इसके भी आपको एक स्लाइड आपको शेयर कर दूंगी मिस, आप वो जरूर इनके साथ शेयर कीजिएगा कि उसको देखिए हम क्या करना है, हमें इंगेज करना है ना, रिपीटेशन है कोई भी चीज है। समटाइम देखिए मैंने आपको कहा मेडिसिन को, मैं क्योंकि मैं खुद साइकेट्री रिहेबिलिटेशन पे काम कर रही हूँ और मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, और दो एक मिथ है, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, कुछ लोग उनको बोलते हैं आप दवाई ना लें, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं आप दवाई लें। मगर देखिए जब हमें ये देखना पड़ता है और ये एसेस करना पड़ता है कि अच्छा थेरेपिस्ट एक अच्छी गाइडलाइन दे, अच्छा थेरेपिस्ट होता है वो देखता है पहले, और जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना, मैं आपकी बात को मिसाल आलिया जवाब ये दे रही हूँ कि मेरे पास तो अक्सर वैसे मैं सेक्रेटरी में काम कर रही हूँ, तो मेरे पास जो आ रहे हैं लोग वो तो एडल्ट होके आ रहे हैं। अब ये बच्चे जो आए थे वो कहाँ गए थे भाई, आपके पास तो बचपन में आ रहे थे, गायब कहाँ हो गए, वो आ रहे हैं हमारे पास, मेरी बात समझ रही है, तो वो बड़े बड़े होके मेडिसिन ले रहे हैं ना, ठीक है, तो हम अगर उनको जिसको जरूरत है क्या बचपन में वो मेडिसिन दे दो और वो बच्चा हमारे बात समझ ले, हमारी जो जो हम उसको कमांड उसको फॉलो कर लेगा, तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा, वो आगे की प्रॉब्लम से बचेगा। होंगी प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कहती खत्म हो जाती, मगर वो काफी सेट हो जाती हैं। तो जिनको जरूरत है वो प्लीज उसे मिसगाइड ना करें, जिसको जरूरत है मेडिकेशन की उन्हें दें, और और आप देखें कि उसमें फिर आप उनकी थेरेपी करें, तो उसमें बहुत फर्क आता है। तो ये चूंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है, मैं लंबा मतलब लर्न तो मैं अभी भी कर रही हूँ, मगर मैं अभी भी चीजों को बहुत डीपली देखती हूँ। मैं हर पेशेंट को ऐसे ही देखती हूँ जैसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें अपना बेस्ट दूं, ठीक है। तो इसमें आपकी सबसे अच्छी जो हमारे लिहाज से एज ए हम जितनी भी थेरेपिस्ट कम्युनिटी है, मैं उसको यही कहूंगी, डॉक्टर कम्युनिटी है, कि प्लीज जब भी आपका आपका पेशेंट आए, तो आप उसको, आपके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको वो देखना कि उसको नीड क्या है। आपका एक लम्हा भी जो चूका ना, तो क्या पता आपको वहीं पे वो आपको वो सिरा मिलना था जो कि आपने उसको महसूस नहीं किया। हो सकता है बच्चे ने कब अपने पेट पे हाथ लगाया आपने ये फील ही नहीं किया कि बच्चे ने कब अपने पेट पे हाथ लगाया, उसको प्रॉब्लम कहाँ से था। अगर हम उसकी जो है रूट कॉज को पकड़ लेंगे किसी भी चीज पे, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। यूजुअली आप देखते हैं कि बच्चे आते हैं और क्या करते हैं कि वो अपने कानों को हाथ लगा रहे होते हैं, तेज आवाज में कोई बात करता, पंखा है, शोर है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बच्चा जी खा नहीं रहा है, बच्चे को जी हम उसके बाल जो है वो नाई के पास नहीं जाता, हम उसको क्या करें। सिटिंग टॉलरेंस ये सारी चीजें भी साथ साथ अलग है, मगर अभी हम बात कर रहे हैं कि ये सारी जो चीजें आ रही हैं उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, बच्चे को किसी को स्मेल का इशू आता है। अब आप हमें भी देखें कि अगर हम बड़े लोग हैं, हमें मुझे बहुत सारी जो एक स्मेल है वो आपको पंजन स्मेल, है ऐसी बहुत सारी परफ्यूम्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो बच्चे हैं जो कि वो उनकी तो जुबान नहीं है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना बेचारे, वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी वजह से। अब उनको जो तकलीफ हो रही होगी, सोचे उससे क्या हो रहा है, वो सारी चीजें जो उसको करनी है, जो हम अगर एक हर्डल उसकी हटा दें, तो आगे की इतनी सारी चीजें उसके एरियाज में आसानी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मिस, आप मेरी बात को मतलब अंडरस्टैंड कर रही हैं कि अब हम क्या करते हैं कि कुछ अवॉइडिंग बिहेवियर्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, और फैक्ट्री सही है सूंघने के लिहाज से, और कुछ जो है वो सीकिंग बिहेवियर्स हैं जो कि हमें किसी में ज्यादा किसी में कम। अब हमने ये देखना है कि किसको किस तरह से कम करना है, किसको ज्यादा करना है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ एक्टिविटीज भी दी हुई है और फैक्ट्री एक्टिविटीज भी जैसे दी हुई है, ठीक है। अब हमने जो बिहेवियर्स है वो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, कि हमें ऐसी एक्टिविटी, ऐसी स्मेल जो कि उसको प्रॉब्लम कर रही है, और बच्चा आपको वो सिग्नल दे रहा है, जो भी इंसान है वो आपको सिग्नल दे रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको हटा देना है। और कुछ स्मेल्स ऐसी हैं जिसमें वो क्या है, उसके लिहाज से वो उसको इंजॉय कर रहा है। अब वो जो सेंट की फीलिंग्स है, उसको हो सकता है मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ मिसालिया, उसको जो है वो आपके लिए वो बिल्कुल वो मिसेरेबल, और आपके सर में दर्द हो गया, सारे आपके तो सारे दिन का शेड्यूल खराब हो गया। इसी तरह से इन बच्चों के साथ भी, इन हर इंसान के साथ, यानी कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल आपका जो क्लाइंट है उसके प्रॉब्लम्स अलग हैं। हर हर इंसान के साथ एक इंसान की जो प्रॉब्लम है वो दूसरे के साथ नहीं हो सकती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह से अगर ऑटिज्म में भी एक बच्चा आ रहा है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। हाँ, तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि जिसकी जिसकी जो प्रॉब्लम एरियाज है, पहले वो एड्रेस करना है, ठीक है।
आप उनकी माओ की जो भी आपको बस बच्चे को लेके आ रहा है, आप पहले उनकी भी सुने और अपनी ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ रखते रहें। ये आपका क्या होता है कि एक इनफॉर्मल आपकी क्या चल रही होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन चल रही होती है, समझे। इनफॉर्मल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें बच्चे को समटाइम आप उसको प्रॉपर जब आते हैं तो हमें बिन बनाना ये करने का टाइम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी ऑब्जर्वेशन जितनी स्मार्ट रखेंगे, कितनी कीन रखेंगे, आपके पास आपकी हैंडलिंग अच्छी होगी और आपके आपके पास आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल बनाने आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए समटाइम थेरेपी के लिए आपके पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, आप किसी सेंटर्स में काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, कोई स्कूल में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उन पे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मगर जो लोग क्लिनिकल सेटअप पे काम कर रहे हैं, जैसे हम हॉस्पिटल सेटअप पे काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं, हमें नहीं पता नेक्स्ट टाइम वो इंसान हमारे पास आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, वो समझिए कि ऐसे गांव से आ रहे हैं कि वो बेचारे किसी तरह से हम तक पहुंच गए। तो कम से कम उसको वो नॉलेज तो दे दें कि इतना कि वो अपने आप को कम से कम चीजों को लेकर चले। तो मैं चूंकि हॉस्पिटल सेटअप की बात कर रही हूँ, या कभी कोई क्लिनिकल सेटअप पे काम करते हैं, उसके लिए आपको ये सारी रिफ्लेक्सेस को बेहतर बनाना बहुत जरूरी होता है। और जरूर स्विच किया करें, हम स्कूल सेटअप के साथ, जो स्कूल सेटअप में काम कर रहे हैं उसके साथ वो स्विच करें, जो भी थेरेपिस्ट हैं वो हॉस्पिटल सेटअप में भी काम, डिफरेंट डिफरेंट सेटअप में काम करें, मेन स्ट्रीम के साथ काम करें, लर्निंग के साथ। इस तरह से जब हम डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स में काम करते हैं तो हमारी जो है वो स्किल्स भी अच्छी होती है और हमें लर्निंग का बहुत मौका मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे इन सालों में हर जो है वो एरियाज पे काम करने का मौका मिला। और पर सबसे बड़ी बात है कि टीचिंग मेरा पैशन था, तो मैं जब बोल नहीं पाती तो मुझे याद नहीं होता है कि मुझे कितना जी। स्टॉप देना है। तो अच्छा, ये फरजाना, क्वेश्चन आया है, सुंदर से किया है चैट में कि स्ट्रेटजीज क्या होंगी टू रिड्यूस दिस बिहेवियर्स, तो हम आई थिंक ये वन बाय वन देखिए है, जैसे देखो बिल्कुल ऑलफैक्ट। बिल्कुल, जी। देखिए तो यही बता रही हूँ। देखिए अब जी। स्ट्रेटजीज तो बहुत कुछ है, बहुत लंबी चीज है, हम उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ एक्टिविटीज भी नीचे शो की हुई है। सही है, किसको पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज तो यही है कि आपने देखा कि आपके आपके क्लाइंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अवॉइडिंग आ रहा है, कहाँ पे सीकिंग आ रहा है। ठीक है, फिर आपने कुछ एक्टिविटीज मैंने इसमें दी हुई भी है। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा, देखिएगा कि हमें एरोमा थेरेपी देनी है, सेंटेड फिजिट ट्वाइस देने, ये आप समझ रही है, किसी को लिवेंडर सेंट्स देने, और किसी को सेंटेड राइस प्ले देना है, किसी को टेस्ट एंड स्मेल के लिए कुछ किसी को हम स्मूथीज दे सकते हैं, किसी को बेरीज दे सकते हैं। यानी आप मेरी बात समझ रही है जो मैं समझाना चाह रही हूँ, हर किसी के साथ अलग अलग है। तो मैंने ऑल्फैक्टरी एक्टिविटीज को भी आपके साथ शेयर किया है। सही है, तो ये तो आपके पास आ गई ऑल्फैक्टरी के लिहाज से। फिर आती है हमारे पास ऑडिटरी अवॉइडिंग बिहेवियर, ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर, सुनने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपने पहले वो चेक करना है कि बच्चा अगर एकदम से एंग्री होता है तो आपको अंदाजा है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, शोर उसको बाहर का डिस्टर्ब कर रहा है, तेज आवाज डिस्टर्ब कर रही है, मशीन की आवाज, वॉशिंग मशीन की आवाज डिस्टर्ब कर रही है, ब्लेंडर की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, किसी को जो है वो आउटसाइड आवाज को वो उसके साथ सारे काम कर रहा होता, कोई नहीं कर रहा होता है। तो पहले आपने क्या देख लिया, इन दिनों में डिफ्रेंशिएट कर लिया। फिर हमने कुछ एक्टिविटीज रखी हैं, देखिए ऑडिटरी एक्टिविटीज एंड टूल्स। ये जो हम बात कर रहे हैं ना स्ट्रेटजीज की, बेटा मैं इसको लास्ट में एक स्लाइड है उसको मैंने बहुत डिटेल, बहुत गो थ्रू बनाई है। ठीक है, तो उसको जब आप देखेंगे तो आपको आपके सवालों का सारा जवाब भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आप देख रही हैं एक्टिविटीज, इसको जो है जैसे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस तरीके की और बहुत सारी हेडफोन्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बड़े हेडफोन्स जो है जो कि प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं। म्यूजिकल गेम्स हैं, मैचिंग गेम्स है, इस तरीके के जो कि एयर प्लग्स है, समटाइम हमें किसी को एयर प्लग्स देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको हमें सॉन्ग को कंट्रोल करना है। जब उनको सॉन्ग कंट्रोल करते हैं वो सेट हो जाते हैं, और आप जो कमांड देते हैं वो आराम से वो आपकी कमांड को फॉलो करते हैं और आपका सेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से हम घर में भी उसकी मदर को, उसकी फैमिली को बताते हैं कि इसको अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे तो आपको जो सा भी काम दे रहे हैं, अगर आप उसे कोई 5 मिनट में उसको बैठाना है, स्विंग से बैठाना है, कोई भी काम करना है, जो भी आपका टारगेट है, आपका टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सेंसरी को हमें समझना इसलिए आसान, इसलिए हमें जो है वो मैनेज करना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसको ना करें तो हमारे लिए थेरेपी फिर आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इंसान के कि हम फला थेरेपिस्ट की बात कहते हैं हमें फायदा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ थेरेपिस्ट की गलती होती है, उन
दोनों साइड से होती है। मगर एक बच्चा जो एक इंडिविजुअल है, वो तो नहीं देख रहा ना कि हमें हमें कैसा, वो किस किस जगह आया है। हमें उनको समझाना है, वो लेमैन है, उनकी उन्हीं के लेवल पे आकर बात करनी है। देखिए, सबसे पहले बच्चे के साथ साथ आपको जो आपके उसके जो केयर गिवर है, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहां पे उस तरीके से उनको पकड़ लिया, तो आपको अपना काम बहुत आसानी से करने में, उनको समझाने जितना, अगर आपने अच्छी तरीके से उन्हें गाइड कर दिया, आधा काम तो आपका वैसे ही हो गया। कोई बच्चा किसी का पास आ रहा है, वो कितनी देर के लिए आ रहा है, एक थेरेपी के लिए आ रहा है या स्कूल में है, तो उसके बाद तो वो ऑल टाइम घर पे ही है ना। तो घर पे अगर उसके केयर गिवर्स को अच्छी तरीके से रूट कॉज पे काम करके समझाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी थेरेपी वर्क करेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ विजुअल एक्टिविटीज भी थी जिसको देखिए, अब हमें क्या करना है कि स्क्रीन साइड, किसी में स्क्रीन इश्यूज होते हैं, किसी में जो है वो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आती है, मूवमेंट इश्यूज होते हैं, शेकी मूवमेंट्स होती हैं, मल्टीपल इश्यूज आते हैं। ठीक है। अब आपने देखिए कि स्पिनिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, पंखे को देख रहे हैं गोल गोल, हर किसी के अपने अपने कुछ होते हैं, वो डिटरमाइन नहीं कर सकते डिस्टेंस को किस तरह से हमें करना है। ठीक है। और कुछ विजुअल एक्टिविटीज भी हैं, कुछ हमने देखी यहाँ पर। अब आपने मैं इसको अगर मैं हर स्लाइड को पढ़ने बैठ जाऊंगी तो हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से वो आप सारी चीजों को बिल्कुल जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। और कुछ एक्टिविटीज जैसे विजुअल शेड्यूल्स है, फ्लैशिंग टैग्स हैं, इस तरीके से रिड्यूसिंग क्लटर है, और बहुत सारी आई ब्रेक्स हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उनको हमें ब्रेक करवाना है। कि ये क्या है, ये सब चीजें आप वो तब डिसाइड करेंगे जब आपका बच्चे में, आपको देखना है कि उसमें मुझे क्या यूज करना है। ठीक है। इसीलिए आपको हैंडआउट से मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये आप लोग जरूर पढ़ें और उसको देखें और समझें। जहां जो क्वेश्चन कोई क्यूरी होगी, तो इनशाला ये फिर आप लोग उसके बाद में भी उसको आप देख सकते हैं। विजुअल के बाद आ गई हमारे पास वेस्टिब्यूलर। ठीक है। अब वेस्टिब्यूलर में देख रहे हैं कि मूवमेंट एक्टिविटीज है। ठीक है। कुछ लोग मूवमेंट एक्टिविटीज को बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ लोग सिट टू स्टिल, यानी कि वो बिल्कुल अनेबल होते हैं सिटिंग के, में सिटिंग नहीं होती। किसी में जो है वो क्लमजी अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। कोई बहुत स्टबर्न होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वेरी इंपल्सिव हैं, तो अब हम सारी चीजों के साथ इन का भी एक और इसके बड़ी अच्छी बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वेस्टिब्यूलर, देखिए जो वेस्टिब्यूलर है ना, बेसिकली हमारा, अभी मैं इसको ना एक बहुत अच्छी मुझे लास्ट में याद दिलाइएगा कि हमारा सेंसेशन पूरा वेस्टिब्यूलर, और ये जो पावर सेंसेशन है वेस्टिबुलर, प्रोप्राइसेप्टिव एंड टैक्टाइल, ये हमारा पावर सेंसेशन है, बेसिकली पावर सेंसेशन है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये क्या करता है, अब देखिए कोई बच्चा है, हम उसको थोड़ी देर स्विंग में बैठा देकर अपना काम करें, आप देखिएगा वो बच्चा आराम से थोड़ा क्या हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा, और आप क्या करेंगे उसके साथ जो है वो आराम से अपना जो भी टारगेट है, चाहे वो बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, चाहे ओटी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पीच वाले काम कर रहे हैं, सबके लिए ये जो होगा वो सेशन सारे फ्रूटफुल हो जाएंगे। अब जैसे सम टाइम आप देखें कि किसी को फिजिकल इश्यूज होते हैं, तो हम कहते हैं पहले पीटी करवा कर आए। ओटी जो है ना सबके साथ काम कर रहे हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट के साथ भी काम कर रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट के साथ भी काम कर रहा है। ठीक है। मैंने चूंकि जो है वो मैंने जिला हॉस्पिटल में काम किया, तो मुझे मौका मिला, और मैंने पढ़ाइयाँ भी की, जैसे जैसे मुझे मौका मिलता गया मेरे पेरेंट्स की, बच्चों की जो हमारे पेशेंट्स थे उनकी दुआओं से, तो मुझे बहुत सारी चीजें जो है वो मैं अपने आप में, मुझे लर्निंग का शौक था, मैं अभी भी चाहती हूँ कि लर्न मोर एंड मोर, जहां से भी जो चीजें भी मिले। मैं अभी भी बिहेवियर पे बहुत काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि वो भी बहुत कम है, हालांकि ऐसा नहीं है बिहेवियर पे हर कोई काम कर रहा है। अब एक वक्त के साथ हर चीज के डोमेन अलग हो गए, जो कुछ लोगों ने कहा जी कॉग्निशन जो वो डोमेन अलग हो गया, सोच, कुछ लोग कहते हैं बिहेवियर अलग हो गया, मगर जब हम जो काम कर रहे हैं वो हॉलिस्टिक पे काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर बिहेवियर थेरेपिस्ट है, अगर वो कॉग्निशन को नहीं समझेगा तो बिहेवियर पे कैसे काम करेगा। सही है। इसी तरह से स्पीच थेरेपिस्ट है, अगर वो सोच को नहीं समझेगा तो वो कैसे इस तरीके से कम्युनिकेशन पे काम करेगा। तो हर हर इसीलिए पीटी में भी काम करते हैं कि हम कहते हैं पहले अपने ज्वाइंट्स से थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करवा कर आए, फिर हम उसे फंक्शनल करवाते हैं। अगर हम उसके साथ कोई टेक्निकल एड दे देते हैं तो अपना काम आसान करता है, मोटिवेटेड हो जाता है, और फिर वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट फील करता है, और वो क्या करता है, वो आपके लिए लाइबिलिटी नहीं बनता। ठीक है। अच्छी अच्छी तरीके से बहुत सारी इनमें जो होता है ओरल जो है इश्यूज होते हैं। ठीक है। टीथिंग के इश्यूज होते हैं, और टेक्सचर्स के इश्यूज होते हैं, ये खाना नहीं खाता, वो खाना नहीं खाता, ये सारी प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारी चीजें क्या होती है, बाइट्स बहुत तेज तेज ये इन बच्चों में होते हैं, बाइटिंग इश्यूज आते हैं। सही है। तो आप देख रहे हैं कि ओरल सीकिंग बिहेवियर और ओरल अवॉइडिंग बिहेवियर, इसकी भी पूरी लिस्ट है। ठीक है।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो चुई करते हैं, फर्नीचर है, टॉयस है, ये चौक है, इस टाइप की चीजें, और कुछ नहीं तो पेंट खाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिहाज से हम क्या करते हैं, उनको उसके लिहाज से कुछ ओरल मोटर एक्टिविटीज देते हैं, ठीक है, ब्लो बबल्स दे रहे हैं, और लाइक ऑल्टरनेटिव चॉइस दे देते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, देखिए इसकी भी एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब आते हैं टेक्टाइल की तरफ, टेक्सचर्स, ठीक। किसी को क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं जी ये मोजे नहीं पहनता, ये फला कपड़े नहीं पहनता, ये बटनिंग नहीं है, ये फला नहीं है, तो उसके उसके लिहाज से हमें चीजें बनानी रहती है। मगर जाहिर सी बात है, हमें आहिस्ता 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 इन चीजों को हमें उन्हें क्या करते हैं, जब हमें एक्सपोजर देते हैं, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ काम कराते हैं, तो फिर में ये टॉलरेंस आना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होते हैं, ये सेंसरी इश्यूज रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, टेक्सचर्स में जैसे मैंने आपको डिफरेंट टेक्सचर्स की बात कही, सही है। तो अब क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट टेक्सचर्स में आपने देखा कि जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं क्लोथिंग के इश्यूज आते हैं, तो इसमें हमने क्या करा है कि उनको फ्लोर बेन्स हैं कि देखिए आपने जो टेक्सचर्स में, ठीक है, टेक्टाइल में फिर हम इसे क्या देते हैं, टच करना है ना, कोई भी जिसकी स्किन से टच कर रही है वो उसको प्रॉब्लम कर रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, लार्ज क्राउड में जाने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, बच्चा शोर करने लगता है, जरा सा उसको दूर सुकून की जगह पे जाए, बच्चा सेट हो जाए, पता ही नहीं चलता उसे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये क्या है कि उसकी बॉडी में कुछ लोग ज्यादा टच हो रहा है, कोई ना कुछ इसको डिस्टर्ब कर रही है, हर्टफुल हो रही है चिल्ड्रन को, कोई हिटिंग में किसी को कोई जरा सा किसी ने टच भी कर दिया, तो उसको क्या हो रही है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। और मे भी बहुत से लोगों को फ्लेवर्स जो होते हैं टच कर देते हैं उसकी बॉडी में, जैसे किसी को ऐसा होता है कि लाइक स्वीट, कोई मीठी चीज किसी को किसी की बॉडी में टच कर गई, उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किसी को जो है वो नमकीन चीज टच करके उसको प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको ये कुछ एक्टिविटीज, इसकी भी टैक्टाइल एक्टिविटीज हैं, जो भी हमने क्या करा, बीन्स बनाए, अभी हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं आप देखेंगे, उसकी जो है वो आप सारी स्लाइड्स देखेंगे, तो आपको कुछ समझ आ जाएगी कि उन चीजों को किस तरह से लेकर चलना है। बहुत होममेड एक्सरसाइजेज हैं, बहुत आसान अल्फाज में, बहुत आसान आसान चीजों में कोशिश किया है कि हम उसको आराम से लेकर चलें, ठीक है। तो उन आपको पेरेंट्स को समझाने, अ, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को जो है ना क्लोथिंग से इशू होता है कि ये पहनना एग्जैक्टली exactly, हाँ, यही बता रही थी मैं। तो उसमें नहीं। क्या होता है, जो क्लोथिंग इश्यूज है, ये सारी आप जब इस तरीके के जो कपड़ों के साथ जब आप इसके एक्टिविटी करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ, चीजों के साथ, तो उसमें क्या होता है, उसमें टॉलरेंस आता है, आहिस्ता 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 चीजें उसकी क्या होती हैं, उसमें वो क्या करता है, जो चीजें उसमें ज्यादा है वो कम होती है, जो कम है वो ज्यादा। मैंने आपको क्या कहा, आपके बिहेवियर्स को चेक करना होता है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक्सपोजर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ इस तरीके की फ्लोर बीन्स बना दिया, जिसके बॉल है डीप पे आपकी, आप प्रेशर दे, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पता है कि ये जो है एक थेरेपी होती है, उसमें हम उसको डीप प्रेशर्स भी देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें आपको आप उसमें जो सेंसिटिव स्टिमुलेशंस आते हैं, ज्वाइंट मूवमेंट्स और ये लिगामेंट्स, इन सब का क्या होता है, एक पूरा कोऑर्डिनेशन बनता है। फिर उसके साथ जब हम इसको टेक्सचर के साथ आपको एक्टिविटी कराते हैं, ये थेरेपी से पहले दी जाती है, ठीक है। फिर आप जो है, आप जब एक्टिविटी कराएंगे, आप देखेगा आपकी एक्टिविटी में कितना फर्क आएगा। ये हम सबके लिए जरूरी है कि ये आप एज ए बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हर कोई सीखे इसको, क्योंकि ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कि जब आपके पास अगर एक बच्चा आ गया या कोई भी इंडिविजुअल आ गया, अगर आप मौजूद है, तो कम से कम आप उसको वो गाइडलाइन तो दें। बाद में वो किसी ओटी के पास चला जाए, बाद में वो किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास चला जाए, मगर अगर वो आपके पास आ गया है किस्मत से, तो उसको कम से कम इतनी गाइडलाइन आप दे दें कि वो इधर उधर मिसगाइड ना हो। और वो उसके पास नहीं है, इतने पैसे नहीं है, उसके वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे क्या करें, कम से कम आप उसको जो है इतनी चीजें आपकी नॉलेज में तो हो कि कम से कम आप उसको उतना तो बता दें, ताकि आगे वो मिसगाइड ना हो और अपने बच्चों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, आप और बहुत सारी प्रॉब्लम से वो बच यही जाए। बात है कि एबीए जो है वो बेसिकली बिहेवियर्स पे काम करती है, लेकिन हम लोग इतनी डिटेल में इसके अंदर ट्रेन नहीं हुए हुए होते हैं। इस तरह ऑयल हाँ, मसाज है या एक्सरसाइजेस हैं या डाइट स्पीचेस हैं, तो उसका वो काम डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ही है और उस तक बिल्कुल रेफर कर बिल्कुल। देना चाहिए। बट जस्ट हाँ, वी आर रेफर बोली थी, ट्राइंग तो टू मैं ये अंडरस्टैंड नहीं कह रही हूँ, नहीं, कि आपकी बात बहुत अच्छी है, देखिए वो तो फिर पूरा एक उसका जो सेंसरी प्रोफाइल एक बहुत एक लंबा है, वास्ट है,
तो उसका तो मैं उसकी कोई बात ही नहीं करी। मगर अगर आपके पास एक बच्चा आया है, बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास भी आ गया, उसके पास आपके पास ओटी नहीं है या उसके पास वो वसाइल नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर मेरे पास एक इंसान आया है तो मैं उससे एक ही फीस लेती हूँ। हालांकि मैं खुद अपनी जात में जो है मैं सेक्रेटरी रिहेबिलिटेशन पे भी काम कर रही हूँ, मैं स्पीच पे भी है, मैं उसको जो जिसकी जितनी जरूरत होती है मैं जरूर देती हूँ। अगर वो नहीं जा पाएगा कहीं तो कम से कम वो मेरे पास आ गया है, भले वो मुझे जितनी जो फीस है वो दे। मगर अगर मैं मुझमें इतनी एबिलिटी है कि मैं उसको और चीजों में भी बता दूं, तो कम से कम वो हमारे पास अगर आया तो हमें दुआ ही देगा। और आप यकीन करें कि पेशेंट्स की और उसके जो केयर गिवर्स हैं उनकी दुआओं में वीटो पावर है। अगर इंसान ये समझ लेना, और ये काम पैसा आपकी नसीब से आता है, मगर आप अगर अपने काम में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपके वहां से रास्ते भी बनाता है और आपको वो नॉलेज भी जरूर देता है। तो मैं जिस दिन जो चीज, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ, आप यकीन करो जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि आज मुझे जो है वो इत्तेफाक ऐसा कि कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आया और उसको जो है वो लाइक इरेक्शन इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज आते हैं उसको, जो है कुछ ऐसी गजाएं। अब मुझे, आप यकीन करें कि आप उसके आने से 2 घंटे पहले मुझे इतनी अच्छी स्लाइड किसी ने शेयर की कि मैंने उसको बताया, मतलब, और ये मैंने उसको, तो जाहिर सी बात है वो उसकी उसको एक्स्ट्रा नॉलेज उसको मिली, उसको मैंने जो है उसको शेयर किया। आप यकीन करो उसका इतना टाइम्स का मैसेज आया कि वो इधर उधर जा रहा था, इधर गया उधर गया, डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास, और जो चीज मैंने उसको शेयर करी वो उसके लिए वो कोविड में कोई इश्यूज हुए थे, तो जिसकी वजह से उसके जो है वो सेक्सुअल इश्यूज ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। तो मैं आपको यही कह रही हूँ, मैंने सोचा ना कि यार इस पे भी मैं काम करूँ, इत्तेफाक से मेरे पास वो पेशेंट आ गया। तो आप देखिए, मैंने नॉलेज ली, मैंने उसको उसको दे दी। अब उससे क्या हुआ, किसी का भला भी हुआ और आप में भी एक खुशी मिली। और जो खुशी इस वक्त मिलती है ना, जब किसी को आप किसी की हेल्प करते हैं, आप यकीन तो दुनिया में इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और फीलिंग्स आती है, खुशी की जो इंटरनल खुशी होती है जो हमें मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि किस तरह से बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, आप देखिए, आप लोग बिहेवियर पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है, हम सब बिहेवियर पे भी काम कर रहे हैं। अब बच्चा आता है, आप थोड़ी देर उसको थोड़ी सिंक्स पे बैठा दें, थोड़ा उसको कुछ ना करो, सीढ़ी को ऊपर नीचे कर लो, थोड़ी देर उसको क्या करो, वेस्टिब्यूलर जो वो वाली होती है ना, मतलब आपके पास जो मौजूद है कोई कॉर्नर बना दे, ठीक है, थोड़ी देर अपना काम कराया और बच्चे को उस कॉर्नर पे बैठा दिया, जो बच्चे का कहीं थोड़ी देर स्विंग से बैठा दिया, जिसको हम कहते हैं कि सेंसरी कॉर्नर। सही है। अगर आप थोड़ी देर वहां उसके साथ काम करवाएं और फिर अपनी एक्टिविटी कराएं, आप देखिएगा कि बच्चा क्या हो गया, रेगुलेशन में आ गया, उसकी सेंसरी रेगुलेशन होगी, उसकी बिहेवियर रेगुलेशन होगी, उसकी इमोशनल रेगुलेशन होगी। सही है। तो इसी तरह से ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपने क्या करा, थोड़ा सा काम करा, आपने देखा बच्चा थोड़ा सा भी आगे पीछे, कोई भी इंसान थोड़ा सा हो रहा है, आप उसे बोलो थोड़ा जाओ, आउटसाइड हो, उसको उस वक्त अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करवा दें। उससे में क्या होता है, बच्चे का टेंट्रम खत्म हो जाता है। आपको क्या तोड़ना होता है, हम क्या कर रहे होते हैं बिहेवियर थेरेपी में, क्या कर रहे हैं, कड़ी तो तोड़ते हैं, जो एक रिदम आता है हम उसको रिदम को तो रोकते हैं। सही है ना। तो अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यही सीख रहे हैं ना यार, जिस इस तड़ को तोड़ना है, यही होता है ना कि एक रिपीटेटिव मूवमेंट है, हम उसे तोड़ना है, या तो आप उसको ऑल्टरनेटिव देते हैं, यही देते हैं ना कि जो है वो आप उसको कौन सा रेनफोर्सर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यही देते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको इंगेज कर देते हैं या उसको कोई ऑल्टरनेट चीज दे देते हैं, तो आपका काम क्या होता है, अब आपको यही तो डिसाइड करना है कि सब मुझे उसको क्या देना है, जिसकी वजह से अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है सेंसरी में, तो आपको उसको सेंसरी की ऐसी क्या चीज उसको सेट कर दें कि आपका जो है वो थेरेपी आराम से स्मूथ चलती रहे और आपका जो है वो टारगेट अचीव हो। सही है। तो इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है। मेरा ख्याल है आपका कोई इसी तरह का क्वेश्चन था जिसके साथ। जी जी, कुछ आगे आपने ठीक स्लाइड्स है। में दिए सेंसरी बिन के हवाले से। सेंसरी बिन ये क्या होता है, किस हाँ तरह? ठीक है। अब इसमें कितने सारी चीजें थी कि हम एक फैमिली को आराम से, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आराम से घर में भी मिल जाती हैं। सही है। किस तरह से सेंसरी बिन बनाना है, किस तरह से आगे की चीजें देखें, नहीं अभी हम इससे इससे पहले जो है वो, चलिए, सेंसरी बिन्स का आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीज सैंड डाल दिया, टेक्सचर्स जिस आपने बात की डिफरेंट डिफरेंट आपके देखे कि बिन्स के साथ आपने क्या डाइज है, ये बहुत सारी डाइज ऐसी हैं आप देखिए कि यूट्यूब पे पड़ी है, ये डाइज आप घर पे भी बना सकते हैं और आराम से, अगर बच्चा मुंह में लेता है कुछ भी करता है तो उसकी कोई उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, आप देख रही हैं कि सेंसरी एक्टिविटीज फॉर किड्स, ठीक है, इंगेज किस तरह से सेंसरी प्ले में उनको करना है, होममेड प्लेट, आप देखिए ये सारी चीजें जो है ना, अभी ये सारी चीजें आपको जो है वो पढ़ी हुई है। सही है। नेट पे पढ़ी हुई है। आप उसके हम उसको बताते, पेरेंट्स को बताते भी हैं कि इसको किस तरह से होममेड ये आपको जो है प्लेट ऑफ कैसे बनानी है। ठीक है।
ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अगर आप भी सीखें, उसको बताएं उसकी मदर को, तो जिसको भी आपको जहाँ जरूरत है आप ये सारी चीजें कर सकती हैं। आप ये देख रही हैं ये सारे काम जो मैं एक्टिविटीज, सेंसरी बॉटल्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देखिए से बॉटल्स हैं। ठीक है, इसमें किस तरह से किसी में ग्लिटर भरते हैं, किसी में बीड्स भरते हैं, किसी में। और हमें एक और चीज भी इम्पोर्टेंट होती है कि हमें बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन तो नहीं देनी है ना, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें तेज लाइट, जहाँ पे आप थेरेपी ले रहे हैं वहां पर लाइट्स का, ये सारी चीजों का भी आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका एनवायरनमेंट होगा, काम होगा, तो आपको क्या होगा कि वही वाली बात कि आपका एम्बियंस अच्छा होगा, चीजें अच्छी होंगी तो शूटिंग इफेक्ट आएगा, और वो भी उसके ऊपर आपको विजुअल जो उसकी आएगी वो आपको अच्छी प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये आपकी क्या आगे, ये भी आपकी जो विजुअल ट्रैकिंग में फोकसिंग की स्किल्स है, देखिए इसमें सबके सबके मैंने बेनिफिट्स भी बताए हुए हैं, देख रही है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं आपको, आपको सपोर्ट करेंगी। सेंसरी वॉक, घास पे चलना, जो चीज जरूरी नहीं है आगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स कर लें, ठीक है, वुड है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, ये आपको वॉक कर रही है, इससे भी आपको क्या कर रही है, स्टिमुलेशन मिल रही है। मैच फ्री पेंटिंग, दीवार लगाएं, कहीं लगाएं, व्हाइट बोर्ड पर लगाएं, बच्चे अपनी जितना अपना जो है वो चीजों को निकालें, फन करें, फन से काम कराएं। और हम भी देखिए, हम खुद इंजॉय नहीं करते, मुझे लगा मैं थोड़ी देर में बोर हो रही हूँ, अभी मुझे लगा कि मैं इतना बड़ा टॉपिक है, अब तो मैं सब बोर हो जाएंगे, और प्रेजेंटेशन में सबको नींद भी आने लगती है, मुझे भी आती है नींद, जाहिर सी बात है। तो हम चूंकि इंटरेक्टिव सेशन ज्यादा लेती हूँ, तो आज मैडम की मेहरबानी से जो है वो मैं ये काम कर रही हूँ, वरना मैं एंजॉय नहीं करती। जितना अच्छा मैं लोगों के साथ बातचीत करके एंजॉय करती हूँ, मैं ऑनलाइन सेशन में एंजॉय नहीं करती, मैं अपनी बात बता रही हूँ। अच्छा, ऑनलाइन ये सेशन में उनको आप जो एक्टिविटीज बता रही है ना, ये करने का भी दिल चाह रहा है मेरा तो। हाँ, आपको इसीलिए, हाँ, अब तुम देखो आजकल की सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप, एक आम मदर, एक आम लेमैन भी ले सकता है। अब वो उसको अपने बच्चे में करवाएगा तो आपको सिर्फ दुआएं देगा। अगर आज ये नॉलेज मैंने आपको दी है, अगर आपने किसी भी एक इंसान को भी बताया, दो इंसान को भी बताया, तो इसका सवाब जो है ना वो मैडम आलिया को मिलेगा। ठीक है मैडम। तो ये सारी देखो, ये अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, इस सब में आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपको अवेयरनेस आ रही है किस तरह से मुझे कितना। अब हम वॉक करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स पे वॉक कराते हैं, ये सारी जो है बच्चे में क्या करनी, कलर्स हैं जो उसको एंजॉय करना, हम फन के जरिए जितना काम करवाएंगे इतना। आप मुझे भी फन के जरिए काम कराओगे, मैं तुम लोग के साथ ज्यादा एंजॉय करूंगी। हालांकि मैं जो हूँ, मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स है ना वो मुझे मिस एवरग्रीन बोलते थे, तो मैं कहती थी क्यों बोलते हो भाई तुम लोग मुझे एवरग्रीन, मैं उनके साथ एंजॉय करती थी, उनके उनके लेवल पर आकर। एक बच्चा है ना, जब बहुत मजे की बात आई, जब बिहेवियर थेरेपी तो अभी आई है ना यार, एक बच्चा था मेरे पास, बहुत अरसे से आता था, जब वो आया मेरे पास वो कहता है क्या है, आया फरजाना, मैं बोला क्या हुआ, कहता है मुझे देखो बहुत अच्छी बात, मजे की बात है, ये एक बड़ा एंजॉय वाला मेरा अपना भी वो है, एक्सपीरियंस है, क्या मुझे कभी बोलती हूँ ये देना है, कभी ये बोलती हूँ वो देना है। तो जब बड़ा सेट हो गया, मगर आया वो मेरे पास, दो एक उनके पेरेंट्स मुझे मेरे पास लाते रहे, वो मेरे पास एजेंसी में जो है तकरीबन हफ्ते में 2 दिन की वो मदद आती थी। तो यकीन करो थेरेपी जो है ना पैसों से नहीं जज्बों से दी जाती है। और जज्बों से जो पेरेंट्स बच्चों को हाथों में लेकर आते थे, जब बच्चे वो चलने लगे करने लगे, 4 4 साल वो बच्चे आते रहे, तो यकीन करें हमें क्या जो खुशी मिली है ना वो हम आपको बता ही नहीं सकते उन वर्ड्स में। तो मुझे कहने लगा कि क्या है, कभी बोलती मुझे ये दे, कभी बोलती मुझे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पैसा दो, पैसा मम्मी को बोलो मुझे पैसा दे। तो मैंने कहा आपका बच्चा जो है ना अब बिल्कुल सही हो गया, अब ये चला गया है जनरलाइजेशन पे, अब सेट हो गया तुम्हारा बेटा। तो मेरा कहने का मकसद ये कि अब ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, सही है। जरूरी नहीं है, अगर मैं भी खुद बात हो सकता है मैं कोई ऑनलाइन पेपर दूं मैं पास ना करूं, डजेंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, पेशेंट मेरे पास आएगा, मैं पेशेंट से पास हो जाऊंगी। मगर हाँ, ये किताब पढ़ना, चीजें पढ़ना ठीक है, हर एक एक टाइम होता है चीजों को। बुकिश पढ़ना एक डिफरेंट चीज है, आपके पास बुक की नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर जो हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं ना वो उसका कोई लेवल बदल नहीं है। सही है, तो वो एक्सपीरियंसेस का जहां जहां जैसे मौका मिले वो आप जरूर करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए, अब ये बैठे फ्लोर पे बैठे, फ्लोर टाइम आजकल, तो आजकल देखें अब हम बच्चों को फ्लोर पे बैठा रहे हैं, अब एक और फील्ड आ गई है जी, फ्लोर थेरेपी आ गई है। चीजें वही करा रहे हैं, मगर उसको क्या, कुछ कुछ लोगों को हम ऊपर नहीं बैठा सकते, कुछ का अलग है, हर चीज के अलग है। अब जैसे जैसे चीजें वक्त के साथ आ रही है उसको एडवांस करते जा रहे हैं और चीजों को तोड़ते जा रहे हैं। पहले हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तो हर कोई पढ़ रहा था, मगर अब उसको क्या करें, जैसे जैसे लोग आगे उसकी उसकी अपनी अपनी बॉडीज बनाने लगे, तो उसी तरह से चीजें भी आती। जी बिल्कुल। आप लोगों को मैं नजर आ रही हूँ? जी मिस यस मैम। फरजाना,
जी ठीक है। यस। अच्छा फरजाना, आपका माइक म्यूट हो गया है। जी। सॉरी, अब सेंचुरी है। आई। सॉरी। जी जी। ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बात कर रही हूँ, वो है कि आपने ये देखना है कि बच्चा खा क्या रहा है। खाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। अब इन बच्चों में ये तो हमने आगे आपने देख लिया, कर लिया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बच्चा खा क्या रहा है। आपने इसको देखना है कि प्रिजर्व फूड ना हो, शुगरी डाइट ईटिंग पे, ठीक है। कि डिफरेंट जो है ना, आपने चिल्ड्रन में ये देखना है कि जो भी इंसान है वो ग्रेन्स है, किसी को अब ज्यादातर एडिक्टिव्स है, और हम कहते हैं शुगरी डाइट्स को अवॉइड करें, और खाने में जो है वो आजकल प्रोसेस फूड को आप ना दें। तो हर बच्चे के अपने अपने कार्ड्स हैं, किसी के कोई कार्ड्स क्रेवर्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी, आपको क्या उसको एलिमिनेट करना है और क्या ऐड करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे हम देखें हमारे बच्चे में किस चीज में एलर्जी है, उसको दवाई देनी है, उसको किसे अवॉइड करना है। अगर ये सारी चीजें सही रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वही वाली बात है कि आपका ये जो खाना पीना अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या सही हो गया, एंटीसीडेंट अच्छा हो गया, फिर हमारा ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे होंगे। ठीक है। अब हम थोड़ी सी एबा लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं। पहले तो ये सारी चीजें क्या होती थी कि हम इसको इस तरह से, तो आपने ये देखना है कि क्या चीज किसके लिए कितनी सेंसिटिव है और कितनी जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो जो है, वो हमने इससे पहले सिग्नल्स की बात की थी, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका स्क्रीन टाइम। ये भी हमारी क्या है, कंट्रोल स्क्रीन टाइम। हम सबको बोल रहे हैं अच्छे अच्छे केमिकल्स निकालने बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन बच्चों में तो केमिकल ही का बेसिकली प्रॉब्लम है ना। इनमें क्या प्रॉब्लम, अगर आप देखें तो माशाल्लाह इनके, आप हम एंड में क्या करते हैं, हम इनकी एबिलिटीज को निकाल रहे होते हैं ना। तो इनमें तो सिर्फ वायरिंग इश्यूज समझिए, वो क्या कर रहे हैं, सारी काम कर रहे होते हैं। अगर आप देखें उनसे तक किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, किसी को जो है वो हर किसी के अपने अपने स्किल्स हैं, हम उनके स्किल्स निकालते हैं ना। तो वो तो आम लोगों से भी उनका आईक्यू फास्ट हो, तो उस बारे में जिस एरिया पे वो उनका इंटरेस्ट लेवल होता है। तो अब आप समझ रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम हम सबके लिए क्या है, उनके लिए भी स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये देखना है कि टीवी, वीडियो, कंप्यूटर, जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो आपको 2 आवर्स और लेस अ डे रिकमेंड करना है बच्चे को। और आपको ये देखना है कि समटाइम आपकी, आप यकीन करें, ये जो आप अभी बात कर रही थी ना, पावर ऑफ सेंसेशन, ये क्या है हमारा पावर ऑफ सेंसेशन, ये हमारा टेक्टाइल, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्राइसेप्टिव है। जो हमारा, जाहिर सी बात आप स्विंग्स में कर रहे हैं ये, और मतलब आप सीढ़ियों पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें सारे सेंसेस आ रहे हैं ना। इसमें टेक्टाइल भी आ रहा है, प्रोप्राइसेप्टिव भी आ रहा है, और वेस्टिबुलर भी आ रहा है। उछल कूद करवा रहे हैं, सही है, जंपिंग करा रहे हैं, सी सॉ पे काम करा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या आ रही हैं आपको। तो ये जो है ना आपका क्या है, पावर ऑफ सेंसेशन है। ठीक है, मेरी बात अब आपको मैं मिस आलिया, जो आपका वो क्वेश्चन था, वो आपको मेरी बात यहाँ पे अंडरस्टैंड हुई कि ये सारी चीजें क्या करती हैं। अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, ये आपका ये एरिया प्रॉब्लम करेगा। पावर ऑफ सेंसेशन हमारे 3 सेंसेस में किस किस किसमें है, टेक्सटाइल, वेस्टिब्यूलर एंड प्रोप्राइसेप्टिव। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सम टाइम हम उन्हें 0 स्क्रीन टाइम रिकमेंड करते हैं अंडर द एज ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो ये आपको आपको इसमें आपको देखना है, जैसे स्मार्ट गोल ऐसे ही बनेंगे कि सम टाइम हमें देखते हैं कि किसी बच्चे में ये वाले इश्यूज आ रहे हैं, मिसाल लिया, तो अब आप समझे कि हमें उसको किन किन बच्चों में स्क्रीन टाइम को भी देखना होता है। आपके सामने तो स्क्रीन टाइम नहीं यूज कर रहा, मगर आपकी थेरेपी सक्सेस नहीं हो रही है। तो हमने इन सारे एरियाज पे भी पीछे से जाके बैक द स्टेज आपके पेरेंट्स को, और जो भी चीजें उनमें, वो ये सारी चीजों को भी देखना है। तो आप समझ गए कि उसके खाने में और उसके जो है वो उसकी स्क्रीन टाइम में, ये सारी चीजों में कितनी जो है वो आपको कोहेरेंसी देनी है। ठीक है, अब ये पूरा टॉपिक है, सेंसेशन पावर एक पूरा टॉपिक है। तो मैं इतनी सारी चीजों को 1 घंटा तो मेरे ख्याल से हमें पता ही नहीं चला, देखो मेरा 1 घंटा हो गया। सही है। नहीं जल्दी। अच्छा हम मेरे ख्याल में जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले एक लेते बहुत हैं, इंपॉर्टेंट तो चीज मैं जो आपने बताना चाह रही बात है, हूँ। हेलो। इसमें मैं थोड़ा सा जी, इसके मैं अंदर हाँ, में थोड़ा बस सा एक ऐड ऑन एक करना एक चाहूंगी। एक हमारा एक जी क्वेश्चन ले लें। जी 1 मिनट, एक ले लें, क्योंकि मुझे भी जाना है, मैं भी जरा जी आपको बताया जी तो सॉरी मिस, शॉर्टेज है। जी एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ आप ये समझ लें कि एक जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एंजाइटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज में, देखिए क्या होती है, एंजाइटी बहुत आ रही होती है। मतलब कहने का, अगर हम कुछ बॉम्बार्डमेंट करते हैं ना, इतनी सारी लाइट्स लगा दें, एनवायरनमेंट को बेहतर ना करें, तो उसमें क्या होगा कि चीजें क्या हो जाती है, आग में क्या क्या आती है, एंगर आता है, आप में टेंट्रम आता है। ये तो उसमें क्या होती है कि हमें ये भी देखना है कि हमें सेंसरी जो स्टिमुलेशन है ना, उसकी भरमार नहीं करनी है। ठीक है,
एक वक्त में आपको विजुअल कमांड में एक वक्त में एक देनी है, और आपको विजुअल क्यूज कितने रखने हैं। आप मेरी बात समझिए, एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। तो हमने ये भी चेक करना है उसको एंशियसनेस को किस तरह से उसको काम डाउन करना है। मैंने आपको कहा ना कि हम थेरेपी कराने से पहले अगर आपको नहीं समझ आता, थोड़ी देर बच्चे को कुछ नहीं समझ आता, थोड़ी देर बच्चे को आपने स्विंग से बैठा दो, थोड़ा उसको क्या करो, थोड़ा दौड़ा दो, थोड़ा उसको ऊपर नीचे कर दो, सीढ़ी पे चढ़ा दो, उड़ा दो। उससे क्या होगा कि वो उसका जो है वो सेंसिटिव डिफेंसिवनेस उसकी जो होगी ना, जो उसकी ओवर रिस्पॉन्सिव जो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात समझ आ गई। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मिस आलिया, फिर मैं आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह लेने की कोशिश करती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो है ये आपकी कि किस तरह से आपका जो आज का टॉपिक था वो उसको हमने दलिया को एक पूजे में इस स्लाइड में कवर कर लिया। ठीक है, ये है। बहुत बहुत डिटेल वाला ये टॉपिक है, और हाँ, मगर डेफिनेटली एक चीज को इसमें बच्चे देखिए, अब जो टॉपिक है, हाँ बिल्कुल लास्ट वाला मेरे ख्याल से क्रिएट सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, सालिया अगर हो सके तो ये वाली स्लाइड शेयर कर दें प्लीज। बिल्कुल लास्ट हमारी जो स्लाइड है, जी क्रिएट सेंस, यस एग्जैक्टली ये ये वाली। सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आप समझ रहे, मिनिमाइज ओवरवेलमिंग स्टिमुलाई, लाउड नॉइस एंड ब्राइट लाइट्स, प्रोवाइड अ काम एंड प्रिडिक्टेबल स्पेस, ऐसी चीज आप समझ रही हैं। तो आप ये वाला जो स्लाइड है, आपने आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस के जो मेरे पास ऑडियंस बैठी हुई है, वो अच्छे खासे उनके जो क्यूरीज है ना, वो उसमें आपका जो टॉपिक है वो उसका मैंने कोशिश की है कि इसको इस स्लाइड में कवर कर दूं और आपकी काफी आंसर्स आपको इसमें से मिल जाएं। सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स पे हमने कुछ बात करी है, ठीक है। फिर उसके बाद विजुअल सपोर्ट्स आपको कैसी देनी, जो बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज कैसी देनी, मैंने अभी से पहले यही बात करी थी कि सिंपल लैंग्वेज में हो, आसान अल्फाज में हो, और आपने क्या देना है कि ऐसी चॉइसेस उनको रखें, ऐसा इन्वायरमेंट रखें कि जो है कंट्रोल, सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो आपको, वो उसको मैनेज कर सके। फिर टूल्स एंड एड, जो सेंसरी जो आपने कहा एयर प्लग, ये एड्स है बेसिकली, है ना, इसको हमने कैसे यूज करना है, रूटीन के साथ कैसे काम करना है, और विजुअल सपोर्ट इस तरह से देनी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज भी आ गई, ये सारी चीजें आ गई आपको। ठीक है, फिर आपके पास कोलैबोरेशन विद प्रोफेशनल्स, जैसे आपके पास हमें ओटी के साथ कौन कौन से लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, और रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं। अब मल्टीपल आपके पास जितने भी सारे लोग हैं उनके साथ आपने कोऑर्डिनेशन करना, उनके साथ भी आपको, उनसे आप अपना जो है वो चीजों को लेंगे, किसमें किसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपनी थेरेपी में, बिहेवियर में आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि बिहेवियर एक कोलैबोरेटिव आपको जो है वो क्या दे रही है, थेरेपी दे रही है ना। तो आपको सब जगह की नॉलेज लेना जरूरी है, अच्छी बात है। अगर आप जो है एक ओटी की भी से भी लें, और एक, ठीक है, देखिए आप बिहेवियर पे क्या कर रहे हैं, बिहेवियर हमें क्या कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, जो अब जो है वो स्ट्रक्चर दे रहा है ना आपको, आपको शॉर्ट टाइम में चीजों को स्ट्रक्चर करना है, यही है ना, शेपिंग दे रहा है। तो शेपिंग के लिए अगर आप पहले से के सारे एक चीजों पे काम कर लेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, अगले का टाइम बचेगा, और आपकी जो मेहनत है ना वो आपकी बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जाएगी, और आपकी थेरेपी जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, इफेक्टिव हो जाएगी। तो उसके साथ उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, और आपकी जो आपका एक रिक्वायरमेंट है, जो आपको थेरेपी गोल है आपका, वो गोल भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए इतना। जी फिर हम बहुत कोशिश करते हैं जबरदस्त, कि, बहुत जबरदस्त। इसमें हमें मालूमात मिली न्यू किस्म की, नई बातें बहुत सारी। डेफिनेटली बीइंग अ बिहेवियर थेरेपिस्ट हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती है, लेकिन आपने जितना आइडियाज दिए न्यू न्यू सेंसरी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराने के, और ये क्यों जरूरी है इंट्रोड्यूस कराना, डेफिनेटली कुछ नई मालूमात थी। अच्छा, एक मदर का एक क्वेश्चन मैं लेना चाह रही थी, और हमारे पास क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो जस्ट वन क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रही है कि हर डॉटर इज फाइन इन लाउड मॉल्स, यानी कि सारी आवाजें सुन लेती है, लेकिन जैसे ही टीवी ऑन करते हैं तो वो डर जाती है, टीवी की जी, आवाज अब पर डर आप, जाती है, वरना हाँ अदरवाइज शी इज फाइन। तो ये क्या है बिल्कुल, इसलिए ये आपने देखा जो टीवी की आवाज थी ना उसको वो क्या कर रही है, वो प्रॉब्लम कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसके सॉन्ग्स के साथ, चीजों के साथ उसको एक्सपोजर कराएंगे, चीजें कराएंगे। देखिए अभी आपने जो है वो ऑडिटरी पे जाएं, ऑडिटरी की स्लाइड पे जाएं, आप देखिएगा, जब बाद में आपको शेयर कर लीजिएगा। तो ऐसी मैंने आपको कहा ना कि किसी, कोई टीवी की आवाज पे डर रहा है, कोई साउंड के आवाज, हॉर्न की आवाज पे डर रहा है, कोई जो है वो बाहर इमरजेंसी जो सायरन्स की जो होती है, बाहर आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं, तो उसमें आप देखें कि आपने देखा कि उसमें हमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं
उसमें हम क्या करें, आपको एयर प्लग लगाएं, पहले उसको थोड़ा सा काम डाउन करें, और टीवी की आवाज जो दूसरे लोग देख रहे हैं, देखिए आपका बच्चा प्रीशियस है। हमने क्या करना है, आपने ये अभी हमारा जो टॉपिक ये था कि हमने अवॉइडिंग और सीकिंग पे काम किया था ना। हमने किसी को देखा ना, कोई बहुत अच्छे से जेंटल में काम कर रहा है, किसी को नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एयर प्लग उनकी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें फिर उसके लिए क्या होंगी, एक्सेप्टेबल होंगी। एकदम से आप, हम भी, हम शोर में अगर हम जाते हैं एकदम से, अब मैं शादियों में जाती हूँ तो मैं खुद बहुत पसंद नहीं करती। लाइट्स बंद हो जाती है, इतनी देर तक इतना तेज म्यूजिक चल रहा होता है। आप ये खुद बताएं, तो उसमें वो कोई कोई ऑटिज्म बच्चा वो माँ कहाँ छोड़ कर आए, वो उसको सोशल करवाने आएगी, और यहाँ पे तो उसका बेड़ा गर्क हो गया, तो वो तो पूरी फैमिली को उठा के धमाल में डाल देता है। मुझे भी सही बहुत है, बुरा आपने लगता है, दैट इज व्हाई आप ये आई बताएं, आप अवॉइड। ये बताएं कि जो वो, आप ये बताएं कि वो चीजें मेरे सेंसेस को इतनी बुरी लग रही हैं, तो वो तो ये बच्चे हैं जिसको हम सेंसरी पे काम कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट को सेटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसकी ऑडिटरी एरियाज में सेटल आ जाएगी चीजें, और वो फिर आपकी बात को समझेगा। हमने आपने सिर्फ यही देखना है कहाँ पे उसको अवॉइड करना है, कहाँ पे उसको इंटरेक्ट कराना है। ठीक है, अच्छा अब रही बात जिससे मैंने कहा ना कि आपने देखा कामिंग म्यूजिक हो गया, हेडफोन्स लगाएं। पहले उसको क्या करें, पहले थोड़ा सा एनवायरनमेंट को सेटल करें, मगर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इन बच्चों में समटाइम हमें ऐसी चीजें होती हैं कि हम इनको एक्सपोजर करते करते ये तो थेरेपी देगा तब काम होगा, मगर हमें क्या करना है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ऐसी, तो आप उसका एयर प्लग, उसकी चीजें जरूर साथ लाएं कि एकदम से वो सड़क पे जा रहा है। और आजकल जो ट्रैफिक जैम हो जाता है गाड़ी का, हर कोई तो गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहा, और इवन कि गाड़ी का जो है वो पेट्रोल खत्म कम हो रहा है और ट्रैफिक में हम फंस गए हैं। हम कराची शहर में सफर करते हैं भाई, मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो तुम यकीन करोगे, मेरे साथ बस पे, मैंने बस पे भी सफर मैं कर रही थी, एक औरत थी बेचारी, उसका बच्चा था यही था, उसको ये लग रहा था, और वो बेचारी मासी सी थी काम करके जा रही थी। तो मैंने कहा इस बच्चे को क्यों नहीं तुमने छोड़ा कहीं पर, तो कहती है कि मैं कहाँ छोड़ू, मुझे काम भी करना है, कमाना भी है। अब बच्चा इतना चीख चीख के रो रहा था कि पूरा ड्राइवर बोलता है इसको बंद करो, उसको परेशान कर रहे हैं। अब वो बेचारी माँ थी ना, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा अपना दुपट्टा लो, कान में उसके थोड़ा सा क्या करके, कुछ टिश्यूज पड़े हुए थे मेरे पास, वो उसके कान में मैंने डाला। तुम यकीन करो थोड़ी देर में बच्चा इतना सेट हो गया, और माशाल्लाह उसका खाना पीना करने लगा और सेट हो गया। वो ये औरत, मैं तो उतरती रही बेचारी, मुझे दुआएं देती रही। मेरा क्या कहने का मकसद है कि उस वक्त उसका क्या करा, उसको जिस चीज की नीड थी पहले आपने उसको वहां पे कंट्रोल करना है। जहां पे जो चीज आपको कंट्रोल कर लेंगे, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं। करना क्या है, ये इन स्लाइड्स में आपने हमने सीखा क्या, यही सीखा कि इसमें किसको क्या चीज चाहिए, किसको हमें कितनी चीज में किसको कितनी डोज की दवा देनी है। एक जो है वो 14 साल का बच्चा जिसके केमिकल्स बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, आपको मैं ऑटिज्म में भी बता रही हूँ कि हमें उनको बहुत हाई पावर की मेडिसिन समटाइम हमें देनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनमें और वो और मसाइल शुरू हो जाते हैं। और एक 15 साल का 50 साल की आपको हम हाई डोज की दवाएं नहीं देते, तो उसकी केमिकल्स है ना, बेसिकली ये है क्या, आपको मैं तो बेसिकली ये बच्चा पैदा हुए उनके केमिकल्स का इशूज आए थे, तो जिसकी वजह से किसको हमें दवाएं देनी पड़ी, किसी को हमें क्या करना पड़ा कि हमें सिंपल इन स्ट्रेटजी से बहुत बेहतर हो गया। तो और फिर हमने क्या करना है, क्योंकि आपने हम अब यही देख रहे हैं कि बच्चे अल्लाह ना करे, हम इनको कोई एब्नॉर्मल का टैकल नहीं दे रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं ऑटिज्म है, हाँ ठीक है ऑटिज्म है, मगर ऑटिज्म जो है वो उसमें वो तो महसूस की तो मेरे और आपसे ज्यादा अच्छी है। हमने उसका इन सारी चीजों को सपोर्ट किया, तो उसका वो एरिया निकाला। फिर हमने उसको बाद में प्री ओटी क्या करता है, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग भी देता है, जिसमें मैंने कहा राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं, ये सारी चीजों पे काम करते हैं, उनकी सिटिंग पे, उसको हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं। एक स्कूल गोइंग बच्चा, सिंपल मैं बता रही हूँ कि वो आई आई मेरे पास, यार इसकी मिस ने बोला है कि डॉक्टर दी उमा, यार फरजाना मेरी इसकी मिस बोल रही है पढ़ता नहीं है करता नहीं है। तो उसको मैंने देखा थोड़ी देर में बच्चा लेट जाए, थोड़ी देर में मैंने कहा तुम्हें क्या होता है, थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हें लेटने की तो ख्वाहिश होती है, बोलता जी मैडम। उसकी मिस को बोला कुछ ना करो यार, अब देखो मेन स्ट्रीम में था ना, वो तो नहीं समझ रहे। अब उसको मैंने कहा कुछ नहीं कर, थोड़ी देर में उसको यार थोड़ी देर टीचर को बोलो उसको लिटा दिया करें, बस 10-15 मिनट उसको लिटा दे, या जो भी, तो उसको जरा बाहर बाहर घुमा के उसको बोले फिर आ जाओ। बच्चे की अपने फंक्शन सही हो गया, बच्चा माशाल्लाह स्मार्ट तो था, सही से चल गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसी तरह से, और सम टाइम हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे जो है जो आपको मैं एक और बात बताऊं कि एक बात अपना एक केस से आपसे शेयर करूंगी कि एक लड़की आई मेरे पास, वो इंजीनियर थी, और उसका जो लड़का था वो क्या था, वो हाईली फंक्शनल ऑटिस्टिक मैन लड़का। आप पता है कि समटाइम ऑटिज्म तो आपको आपको डायग्नोज ही नहीं होता, ये तो हमारी प्रॉब्लम की बात आ रही है जो कि आपको पता चल रही है, मगर हमारे पास तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं, वो कहते हैं, माँ बोलती है ये लड़का तो सुनता ही नहीं, ये लड़की तो सुनती ही नहीं, इधर डॉक्टर के पास जा रहे उधर डॉक्टर के पास जा रहे, ये अपनी रूटीन से नहीं हट रहा था। उस लड़की ने बोला कि मैंने तीन शुरू में तो मैं देखा कि जी
शर्मा हुजूरी हो रही है, शादी हो रही है, बच्चे वो तो मेरे वो 9 बजे वो सो गया। वो अच्छा, बहुत अच्छा वो था, वो प्रोफेशनल था, ज़हीन था, सब कुछ था। क्योंकि वो हाईली जो है वो क्या था, फंक्शनल, उसके जो है ना वो बहुत आपको वो डायग्नोज नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो लड़की आई, मैंने कहा अच्छा सुनो, इसको जो है कुछ नहीं कहा ना इसको, यहाँ नहीं, मगर मैंने कहा उसको उसको ऑटिज्म है। फिर इसको मैंने कहा मेरे पास नहीं आना तुम, क्योंकि मेरी जान पहचान की हो, उसको दूसरे डॉक्टर के पास या दूसरी जगह जाओ जहां मैंने उसको भेजा। मैंने कहा इसका पूरा असेसमेंट कराना। हाईली फंक्शनल ऑटिज्म था वो। तो मेरे कहने का मकसद है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप अपने बच्चों के बिहेवियर्स को देखें। और इसमें क्या हो रहा है, आप इसके स्क्रीन टाइम, जंक फूड देखें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे केमिकल्स निकलें, क्योंकि मैं जो हूँ वो बहुत सारी एरियाज पे काम कर रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ मुखलिसी से, आप चाहते हैं कि उन पेरेंट्स को भी बताएं कि अच्छे केमिकल्स निकालने, तो चाहिए कि इन बच्चों के लिए भी प्लीज कंट्रोल स्क्रीन टाइम। वही एलिमिनेट आप जो भी कर सकते हैं कि जो है वो लीव बैड हैबिट्स, जो भी चीजें आती है, सब पता बैड हैबिट्स के लिए आपको ऑल्टरनेट को अच्छी चीज तो देनी होगी ना। फिर आपने क्या करना है, एलिमिनेट जंक फूड्स, जिसमें आपका हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी अब्यूजेस सब्सटेंस, कोई भी आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, इनमें नहीं और भी लोगों में। और बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दवाएं भी दे रहे हैं, जो कि उसको क्या हो रही है, वो उसका ऐसे एडिक्शन हो रही है, बच्चा सो जाए। बहुत सारे लोग पेरेंट्स वर्किंग मदर्स हैं, वो बच्चों को डाल देती है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, या उनकी आया, ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि उन बच्चों की जो है मेंटल कैपेसिटी को डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल और ये इश्यूज हैं, ये इस तरीके की सब्सटेंस है। तो इस तरह से जब हम जितने भी चीजों पे कंट्रोल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अच्छे केमिकल्स निकलते हैं। और ये सारी चीजों के लिए ये अच्छे केमिकल्स निकल रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आप तो सेंसरी में जो है वो हम एक नॉर्मल इंसान के लिए अपने लिए भी हम देखते हैं, हमारी बॉडी खुद बता देती है कि अब हमें रेस्ट चाहिए, अब खुदारा छोड़ दो, अब हमें काम नहीं, अब हमें थोड़ा सा फन चाहिए। हमारी बॉडी कहती है कि नहीं कहती है? वो बेचारे उनमें से अक्सर तो बोल ही नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, वो टेंट्रम ही देंगे ना, वो बिहेवियर से तो देंगे। तो ये सारी चीजें आप सबको समझना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही और मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आपके पास चक्कर लगाऊंगी, और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी वर्कशॉप दूंगी आप लोगों को। और मेरे पास, मैं ये नहीं कहती, मगर हाँ बहुत जो है वो हर तरह का एक्सपोजर किया हुआ है। ठीक है। इट वाज सो वंडरफुल। और मैं थोड़ा सा बस आखिर में समराइज कर दूं कि एलिमिनेट स्क्रीन टाइम या रिड्यूस स्क्रीन टाइम, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फूड इनटेक का ख्याल करें, अच्छी डाइट दें। और तीसरी चीज ये कि जो आपके सामने एक्टिविटीज हमने शेयर की है स्क्रीन के ऊपर, ये आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर लेके आए, और सेंसरी के हिसाब से जो जो उनकी सेंसरी नीड्स आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटरी है, वेस्टिबुलर है, या फिर विजुअल है, उसके हिसाब से ये जो एक्टिविटीज शेयर हो रही है स्क्रीन पे, इनमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करें। और ये जो स्लाइड्स हैं एक ये लाख इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप के ऊपर, और हमारा जो एक लाख देखिए, एक लाख एक था, थोड़ी बात बिल्कुल मैं भूल जाऊंगी। और ये बहुत कॉमन आ रहा है मेरे पास, बहुत आ रहे हैं, बहुत रजिस्टर हो रहे हैं। बच्चा बैठता नहीं, बच्चे में सिटिंग के नॉर्मल बच्चों के साथ आ रहा है, मेन स्ट्रीम वाले बच्चों के साथ और इंडिविजुअल के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके लिए भी है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ हम ऑटिज्म की लिहाज से बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्योंकि हमारे उन बच्चों में जंक फूड है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। और आप देखें कि हर दूसरा बंदा आजकल क्यों एक दौड़ चल गई है बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाना है। ये बिहेवियर थेरेपी, तो बिहेवियर कहाँ से आएगा? तो वो कोई आसमान से चीजें नहीं आएंगी, उनको यही समझाना है कि ये बिहेवियर ऐसे ही नहीं बनते। ये बिहेवियर, ये नर्चर डिसिप्लिन ऐसे ही नहीं आएगा। जब हम नर्चर डिसिप्लिन पे काम करेंगे तो इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो उनके स्क्रीन टाइम से लेकर उनके दोस्त अहबाब, अब हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है जो है वो आपका वेप। वो तो अब ये कह रहे हैं ना कि की प्रॉब्लम ही नहीं है, ई सिगरेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, ये आपके पास जो है सिर्फ ये लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे पास जो है जो है वो ये वाली कम्युनिटी भी आ रही है ना, ये बच्चे भी तो आ रहे हैं। छोटी छोटी एज में स्कूलों में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों क्यों कॉमन हो गई है। तो एक्सपोजर है तो चीजें भी आएंगी, जब चीजें हैं तो उसके जो है वो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो उनको इसलिए खुदारा इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे पास जो मेन स्ट्रीम से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी, जो लर्निंग के साथ प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, आपको किसी भी प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, पहले आप ये सारे एरियाज को जरूर एनालाइज करें। तभी आप देखेंगे आपको चीजें खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है ना, ये मेरा बताने का मकसद यही था कि हम कोई भी चीज हो, कभी भी कोई टेंट्रम हो, हम पहले फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते थे, अब इंडोर एक्टिविटी क्यों हो गई है? पूरी फैमिली बैठती है, अब वो अब्बा के हाथ में मोबाइल, अम्मा के हाथ में मोबाइल, बेटी के हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल। तो वो क्या कर रहा है, वो गेम तो हो ही नहीं रहा, कोई भी चीज नहीं हो रही जिसमें उसका माइंड बॉडी का रिलेशनशिप नहीं बनता। हम हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम कर रहे हैं,
अगर माइंड बॉडी का रिलेशनशिप बनेगा तो चीजें बेहतर होंगी, पूरे प्रॉपर सिग्नल जाएंगे, मैसेज जाएंगे, और दिमाग हमारा अच्छी तरीके से वर्किंग करेगा। फिर वो मोटर और सेंसरी सारे एरियाज पे काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसे हमें क्या करना है, अपने आप को हिलजुल कराना है। मैं कहती हूँ भाई हरकत में बरकत है, इस ट्रू हरकत में बरकत है। तो जितना ज्यादा आप फिजिकल इन्वॉल्व होंगे, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। इस मोबाइल के जरिए भी आपके डोपामीन अच्छे निकल सकते हैं, मगर वो क्या होंगे, वो चीप डोपामीन होंगे, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब वो डोपामीन जो कि मैंने आपके जो है एक्टिविटीज से निकाले, काम से निकाले, घर के काम, पेट को खाना दे दिया, इस तरीके के बहुत सारे काम है, चिड़ियों को दाना डाल दिया, ऐसे बाहर वो वॉक करके आ गए, ऐसे वाले जो आपके जो केमिकल निकलेंगे तो उसका असर 8 से 9 घंटे तक रहेगा। और ये आज जो केमिकल निकाली, निकल तो ये भी रहे, दिस इज अ चीप, सही है। तो ये केमिकल आपके चीप डोपामिन निकाल रहे हैं। इसी तरह से आप जो मदर्स बच्चों को नहीं समझ रही हैं, वो बच्चों को मोबाइल दे रही हैं। वो इसलिए मोबाइल दे रही है, अपनी जान की बच्चा बहुत तंग कर रहा है, जाहिर सी बात है, ऑटिस्टिक मदर की उसके और बच्चे भी हैं, तो वो क्या करेगी, वो अपनी जान छुड़ा देती है। तो मकसद ये है कि उसको ये समझाना है कि उसको जान नहीं छुड़ाओ, उसको मोबाइल ना दो, उसको ऐसी चीज, बल्कि उसको एक सेंसरी कॉर्नर बना दो। उसका कोई, हर किसी का अपना अपना एक जो है ना, एक कॉर्नर होता है जरूर, सही है। एक बच्चा, कोई बच्चा है यार, कोई बच्चा तकिए पे सर घूमता था, नॉर्मल बच्चे थे, उसका वो उसका क्या था, वो हमने उसको बोले यार ये तो सर घूम रहा है, ये तो हैंग बैंगिंग कर रहा है, ऑटिज्म ना हो, मगर उसकी और चीजें अच्छी थी, उसका वो क्या था। तो हर किसी का चाहिए, और ये देखना है, फेस चाहिए। ओके जी, मैं जो बात थैंक करने यू सो पाऊंगी मेरी मच। फील खत्म नहीं होंगी, और थैंक यू सो मुझे मच। जाना है एक फंक्शन में। हमारा टाइम ऊपर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, और माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन, इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, आई होप यू गाइस हैव gained a lot of knowledge today, and please follow our page behavioral support for exceptional needs, and also please visit our very website much मैम नमाज भी शुरू कर सकती मैडम कॉल आलिया इज को, मच मैम scarecharity.com। और एंड अब हम लोग आपको खुदाफिज कहेंगे, एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वेबिनार। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस फरजान। जो है, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू वंस अगेन कि आपने मुझे मौका दिया, इतने जो है वो ग्रुप के साथ मैंने इंटरेक्शन किया। और अल्लाह इसमें जरूर उसको अप्लाई करें, और हमें भी दुआओं में याद जरूर मैम, रखें। इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके आलिया, थैंक यू। Thank you. ठीक है, I will अब be मैं लीव sharing कर the दूं। slides soon on the WhatsApp group. Okay? Okay. Take थैंक यू, care. थैंक यू। Take care. Allah Hafiz. अच्छा, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं थोड़ा बहुत फास्ट गई हूँ, तो इसके लिए माजरत चाहती हूँ। आपने बहुत बोला, आप जरा पानी वानी पी ले। हाँ, चलो। अब मुझे नीड है। ओके, थैंक यू सो Take मच। care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.